बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज अभी मैं किचन में आई हूँ और खाने में मैं बना रही हूँ सिंपल सादा बिल्कुल मटर पुलाव और इसके साथ मैं बनाऊंगी आलू की टिकियां कह लें, कटलेट्स कह लें, वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले प्याज ब्राउन किया, बस उसमें मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर डाले, 3-4 हरी मिर्चें, जीरा डाला है, तेजपात डाला है और थोड़ा सा इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून दही के डाल दिए हैं और टमाटर मैश कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को टमाटर अच्छे नहीं लगते राइस के अंदर, जबकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर मैं डालती हूँ और मुझे बहुत इसका फ्लेवर मतलब पसंद होता है कि चावल में टमाटर जरूर हों। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसके अंदर पानी और इसके साथ जितने चावल हैं मतलब वो उसका डबल अमाउंट पानी का, और यहाँ 2 क्यूब्स डाल दूंगी पुलाव क्यूब्स। ये मटर पुलाव में मस्ट मैं डालती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत मजे का लगता है। मिक्स वेजिटेबल राइस हो या मटर पुलाव हो तो उसमें ये मजे का लगता है। और सर्दियों में मटर पुलाव, सब्जियों वाले चावल, आलू मटर वाले चावल, ये इस तरह के चावल खाने में बहुत मजा आता है। मटर मैंने डाल दिए, 1 किलो मटर थे, बीच में से आधे मैंने डाले और बस उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और पहले मैं डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में डाल दी। यहाँ मैंने सलाद भी बना लिया है, मूलियों के पत्ते वॉश करके रखे हुए हैं, बाकी भी सलाद, टमाटर, प्याज, मूलियां, और यहाँ आलू मैश कर लिए। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज चॉप कर लिया है और इसके साथ साथ स्पाइसेस डालूंगी जो भी इसमें मतलब ज़रूरी चीज़ें होती हैं कटलेट्स के अंदर। और फिर इसके बाद मैं ज़्यादा इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं ये करती हूँ कि इसके आलू वाले पराठे। तो यहाँ पे धनिया, हरी मिर्चें, नमक, अजवाइन भी मैंने डाल दी है। और आज मेरे पास चाट मसाला नहीं है, वैसे मैं चाट मसाला और डालती हूँ गरम मसाला पाउडर, लेकिन चाट मसाला नहीं है तो मैंने आमचूर का पाउडर डाला है और वो मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है। और गरम मसाला पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है। नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। बस ये चीजें डाल के मिक्स कर दिया। और यहाँ पे जितने कटलेट्स मुझे अभी के लिए चाहिए थे वो मैंने बना लिए हैं। बाकी का ये मसाला बच गया, इसको मैं डिब्बे में डाल के रख रही हूँ ताकि सुबह पराठों के लिए काम आ जाए। और यहाँ पर राइस मैंने डाल दिए थे। राइस के अंदर मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाली है 1 टीस्पून भर के, और बस फिर उनको दम पे लगा दूंगी। और कटलेट्स यहाँ पर अब मेरे बन गए तो इनको भी साथ साथ फ्राई कर लूंगी। और ये जल्दी जल्दी काम मुझे आज करने हैं और इसका रीजन ये कि मुझे जाना है बाहर, और मैं भी आपको बताती हूँ कि क्यों जाना है बाहर। तो ये देखें मटर, अच्छा पहले फ्राई करने से अगर ऐसे ही डालें तो मटर का कलर जो है वो ग्रीन ही रहता है, अच्छा खूबसूरत सा होता है। यहाँ पर मैंने ऑयल तवे पे थोड़ा सा डाला है और एक एक कटलेट सारा इस तरह से करके ना ऑयल लगा के फिर उसको बस साइड पे कर देती हूँ। बहुत ज्यादा ऑयल में मैं बिल्कुल भी फ्राई नहीं करती और ना ही इनके ऊपर कोई एग वगैरह लगाती हूँ। बस सिंपल ऐसे ही कटलेट्स को फ्राई कर लूंगी और रखे रहेंगे ये अभी थोड़ा सा। जब इनकी एक साइड हो जाएगी तो फिर उसकी साइड पलट दूंगी। तो इसी ऑयल में बस, इसके और ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत ही नहीं होती। और यहाँ पर बस कटलेट्स हो गए थे फ्राई और अब खाना खाएंगे, मजेदार सा मटर पुलाव और साथ कटलेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे का खाना है। और साथ मैंने मूली काटी है, प्याज है और टमाटर। प्याज आजकल बहुत तेज होता है तो वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इसको काट के पानी में रखें और अच्छी तरह मल के पानी में धोएं, थोड़ी देर रखें तो उसकी कड़वाहट निकल जाती है। अच्छा जी, तो आज मैं आई हूँ अपना मोस्ट फेवरेट काम करने और बहुत ही देर के बाद, तकरीबन मैं इस दफा सर्दियों में मैंने शॉपिंग ही नहीं की और मैं तकरीबन ये हो गया टाइम 8-9 महीने बाद मैं आई हूँ कपड़े लेने शॉपिंग के लिए। और मैंने कोई भी सर्दियों के कपड़े इस दफा नहीं लिए थे और ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने नहीं लेने अभी। और अब जो है मुझे मिड विंटर के कपड़े चाहिए थे, यानी कि विंटर कॉटन लेनी थी खद्दर से। तो मैं फेडअप हो गई हूँ। मुझे बिल्कुल इतने प्यारे प्रिंट होते हैं, इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन जब देखो कि स्टफ क्या है तो वो खद्दर होता है, तो वो फिर खद्दर बस मुझे नहीं चाहिए था। तो ये विंटर कॉटन मैं ले रही थी।
और बहुत खूबसूरत कलर थे और डिज़ाइन भी बहुत प्यारे थे विंटर कॉटन में। और मैंने ये अनस्टिच ले रही थी यहाँ पर, कुछ अपने लिए, कुछ शर्ट्स पीस जो थे वो बच्चियों के लिए, और मैंने एक रेडीमेड भी लिया था अपने लिए, वो मुझे पसंद आ गया था। और यहाँ पर असल में तो आज मैं लेने आई थी जो था मुझे सजल की बर्थडे आ रही थी, तो मुझे उसके लिए लेना था गिफ्ट। और गिफ्ट में मैं हमेशा जो है ना मतलब ज्यादातर तो यही होता है कि मैं कपड़े ही गिफ्ट देती हूँ, क्योंकि हम माओं की एक आदत होती है ना कि मतलब अपना फायदा भी रखते हैं कि काम की चीज दी जाए जो कि काम भी है और गिफ्ट का गिफ्ट हो जाए। तो वैसे ड्रेसेस पे तो सभी खुश होते हैं और बच्चियां स्पेशली ज्यादा खुश होती हैं, और मुझे तो खुद बहुत पसंद है गिफ्ट्स में गिफ्ट देना, ये ड्रेसेस ही और लेना भी। तो यहाँ पर अभी इसकी मैं मैचिंग कर रही थी इसकी शर्ट के साथ ट्राउजर की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ले रहे होते हैं तो तब तो लाइट्स इतनी होती हैं और वो ऐसे लगता है कि बस ये ठीक है, लेकिन घर जाके पता चलता है कि नहीं। तो यहाँ मैं अभी बाहर की लाइट में उसको मैच कर रही थी, फिर भी थोड़ा सा फर्क तो था, लेकिन इसलिए ले लिया क्योंकि अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, और बाहर आप फिर ये ढूंढते रहो कहीं से भी तो इतनी ख्वारी होती है कि उससे बेहतर है कि ले ही लिया जाए। थोड़ा सा अगर है भी फर्क तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिए थे सारे कपड़े, और मैंने लाइमलाइट से ही लिए हैं। मैं जाना तो मुझे बाकी ब्रांड्स पर भी था, लेकिन मुझे यहाँ पर जो पसंद आ गए तो वो मैंने ले लिए, और बाकी आगे देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा कोई तो ले लूंगी, वरना अब जरूरत है नहीं। अच्छा, यहाँ पर आई हूँ मैं नीचे, ये इसके साथ है क्या नाम था इस शॉप का, मुझे नाम ही भूल गया है। यहाँ तो ऐसे ही मुझे विजिट किया, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, फ्लैट 50% था इनका। और इसी के नीचे बेसमेंट में शॉप है ब्रेकआउट, वहां पे फ्लैट 60 और 50% था। और वहां पे ये था कि वहां पे मुझे एक स्वेटर बहुत पसंद आया, और मस्टर्ड कलर का स्वेटर था, और मुझे इतना उसका अफसोस हो रहा है, वो मुझे इतना पसंद आया, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं गई वो किसी के हाथ में था और कोई खवातीन वो देख रही थी। तो मुझे ये था कि शायद ऐसे ही चेक कर रही हैं, बाद में होता है ना कि आप देख रहे होते हैं और फिर छोड़ देते, लेकिन उन्होंने वो ट्राई रूम की तरफ चली गई और फिर उन्होंने ट्राई किया और ले लिया, और मैं खड़ी रही। और मैंने जब सेल्समैन से पूछा कि ये इसका और, तो उन्होंने कहा कि नहीं एक ही है, अगर उन्होंने ना लिया तो आप ले लीजिएगा, लेकिन उन्होंने ले लिया था। और मतलब मेरे आने से पहले वो 2 ही पीस थे और दोनों के दोनों जो थे काउंटर पे पहुंच चुके थे और सेल, और उसका मुझे बेइंतहा अफसोस था क्योंकि मस्टर्ड कलर का था और बहुत प्यारा था। और बस मेरी नजर और मतलब बस घर आने तक 2 दिन तक तो मुझे यही अफसोस रहा, लेकिन शायद वो मेरे नसीब में नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वैसी चीज या उससे बेहतर मिल जाएगी। और यहाँ पर फिर आउटफिटर भी गए, लेकिन आउटफिटर पे कुछ भी नहीं था, सेल तो थी लेकिन कोई काम की चीज नहीं थी। छोटे बच्चों की चीजें तो वो हमारे बच्चे अब इतने छोटे रह रही। यहाँ पर ECS पे आई हूँ मैं। अच्छा, और आज सर्दी इतनी थी, वैसे मैं सॉक्स नहीं पहनती इन जूतों के अंदर, लेकिन आज मैंने पहने थे क्योंकि बहुत ठंड। ये है गरम गरम समोसे, चटनियाँ। अम्मे के पीछे पकड़ लो, आराम से देखना अंडे टूटे ना। अच्छा जी, तो घर आ गए हम। और आज सर्दी इसलिए बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये जब मैं गई थी तो ये जब बारिशें हो रही थी ना, उससे नेक्स्ट डे था और सर्दी बहुत ज्यादा हुई हुई थी। तो ये अब घर आने के बाद हमने पहले तो नमाज पढ़ी क्योंकि मगरिब हो चुकी थी, और नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर ये समोसे, इनको मैं दोबारा से माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी, समोसे भी और चने भी। और ये रिफ्रेशमेंट सेंटर के समोसे हैं, कमर्शियल मार्केट जाएं और रिफ्रेशमेंट सेंटर के समोसे ना लें या समोसा चाट तो ये हो नहीं सकता। और यहाँ से अब हमने ले लिए थे समोसे, और ये अच्छा, अगर इनसे जैसे इकट्ठे लेना, एक आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। अगर इकट्ठे लें आप 1 दर्जन समोसे तो ये ऐसे ही चने थोड़े डाल के देते हैं, मतलब ये क्वांटिटी उनकी कम होती है। लेकिन अगर आप सेपरेट सेपरेट लें, यानी कि 6 अलग अलग पैकिंग में लें, तो अच्छी खासी साथ फिर ये चनों वाली चटनी होती है। तो जब आप भी लेने जाएं तो फिर ये वाली बात को जहन में रखें।
अच्छा, फिर यहाँ पे साथ साथ चाय भी बन रही है। समोसे मैंने गरम कर लिए हैं और साथ ही चने भी गरम कर लिए हैं। और अब मैं सबकी प्लेटें बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबके आगे सब कुछ रखा हो तब भी कोई भी डालकर खाने को तैयार नहीं होता जब तक कि मैं डाल कर ना दूं और उनको प्रॉपर बना कर ना दूं। तो यहाँ पर मैं अब सबकी प्लेट्स बना रही थी और साथ साथ चने और सैलेड और ये सारा कुछ रख के तो दे रही थी। और अभी हमें मतलब ये मगरिब इशा का टाइम हो ही चुका था, तो सबने चाय पी, समोसे खाए और इसके बाद फिर हमने रात का खाना नहीं खाया और ना ही मैंने बनाया। और बस यही थी वीडियो आज की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।